हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके स्टडी सेंटर में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10वीं क्लास का जो है रसायन विज्ञान, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ लें रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है और उसके बाद से पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि जब कोई भी एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके, ठीक है, किसी अन्य नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए दूध से दही में बदलते हैं, ठीक है, तो गर्म दूध में जैसे उसमें क्या डालते हैं, थोड़ा सा जोरन डालते हैं, ठीक है, और जैसे ही उसमें जैसे थोड़ा सा मट्ठा या कुछ भी डालते हैं और दही दूध डालते हैं, और जैसे उसको डाल देते हैं तो धीरे से वो किस में बदल जाता है, दही में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यह एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जलीय विलयन है और उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से जब मिलाया जाता है तो यहाँ पे क्या बनेगा कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो Na+ और OH- में टूट जाता है और यहाँ पे H+ और Cl- में टूट जाता है, ठीक है। तो देखिए इसका जो प्लस वाला भाग है इसके माइनस वाले से जुड़ जाता है और इसका प्लस वाला भाग है वो इसके माइनस से जुड़ जाएगा, अर्थात बना लेगा, यहाँ पे बनाएगा NaCl और प्लस में बना लेगा H2O, ठीक है। तो ये क्या हो गई, एक रासायनिक अभिक्रिया हुई, ठीक है। अब आ जाते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं, ठीक है। पहला ये होता है कि संयोजन अभिक्रिया, संयोजन या इसको बोल सकते हैं योग अभिक्रिया, ठीक है। और दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया, वियोजन, ठीक है, अभिक्रिया। और तीसरा होता है विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। और चौथा होता है द्विविस्थापन, क्या होता है, द्विविस्थापन, ठीक, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक। देखिए तो इसमें सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं क्या, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, या योग अभिक्रिया। जैसे योग का मतलब क्या होता है, जोड़, ठीक है। तो जब किसी दो पदार्थ को एक में मिला दिया जाए और दोनों जुड़ करके कोई एक कंपाउंड बना ले तो उसे हम क्या बोलते हैं, योग अभिक्रिया, ठीक है। तो हम लोग एक ऐसा अभिक्रिया पढ़ेंगे जिसमें कोई भी दो प्रकार के यौगिक हैं और दोनों को एक में मिलाने पर वो क्या बन जाए, एक कंपाउंड बना लें, ठीक है। तो ऐसी ऐसी अभिक्रिया हम लोग चुन करके रख लेंगे। जैसे अगर हमारे पास क्या आ जाए, अमोनिया गैस, अमोनिया गैस का फॉर्मूला क्या होता है, NH3, और इसमें यदि क्या किया जाए, HCl को मिला दिया जाए, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि इसके पास ये जो है ये टूट जाएगा किसमें, H+ और Cl- में, ठीक है। तो देखिए इसके पास होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब एक जो पेयर इलेक्ट्रॉन जोड़ा है वो बॉन्ड नहीं बनाया है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन दे करके इसको बॉन्ड बना लेता है तो क्या बन जाता है, NH4, और चूंकि जो दिया है तो उस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, ठीक है। अब प्लस चार्ज आने की वजह से अब ये प्लस और ये माइनस ये दोनों जुड़ जाएंगे तो बना लेंगे क्या, NH4Cl बना लेगा, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जब हम अमोनिया की अभिक्रिया HCl के साथ कराते हैं, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं, तो क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड बन जाता है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल ये है कि यदि कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और इसको हम किससे अभिक्रिया करा दें, क्लोरीन गैस से, ठीक है। तो ये क्या बना लेगा, COCl2, ठीक है, COCl2। तो देखिए होता क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल
क्लोराइड या इसी को फास्जीन नाम से जानते हैं। ठीक है, और फास्जीन गैस जो होती है वो बहुत ही क्या होती है, विषैली गैस होती है। जैसे अगर मान लीजिए गाड़ियों में अगर कहीं भी या कोई पदार्थ है उसको बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, यानी ऑक्सीजन की कम मात्रा में जलाएंगे, तो क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये भी एक प्रकार का क्या है, गलाघोटू गैस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है और क्लोरीन गैस जैसे मान लीजिए जो एसिड आप देखते हैं, जैसे HCl हुआ, जैसे बाथरूम या टॉयलेट साफ करने के लिए घर में लाया जाता है। ठीक है, तो वो जो HCl है अगर खुला छोड़ देंगे तो किस में बदल लेगी, क्लोरीन गैस में। ठीक है, तो गाड़ियों का धुआं अगर क्लोरीन गैस से मिल जाता है तो क्या बन जाएगा, फास्जीन गैस, या उसको हम लोग कह सकते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, और ये जो फास्जीन गैस है ये एक प्रकार की क्या है, विषैली गैस है, यानी इसको जो व्यक्ति सूंघ लेगा वो क्या हो जाएगा, वो तुरंत मर जाएगा। ठीक है, या दूसरा एग्जांपल दे देते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई चीज जला रहे हैं और उसमें धुआं निकल रहा है, तो धुआं में क्या होता है, कार्बन होता है, जो काले रंग का होता है वो कार्बन होता है। या अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप क्या करिएगा कि जाइएगा और टायर को जलाइएगा और हाथ को ऐसे ऊपर करके, ठीक है, और उसके बाद से जब हाथ सेक लीजिएगा, जब गर्म हो जाएगा तो अपने मुंह को क्या करिएगा, सेक लीजिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि जो आपका जो मुंह है वो काला हो जाता है। क्यों, क्योंकि उस पे जो हाथ पे जो है वो क्या है, धुआं में जो उपस्थित कार्बन के कण हैं वो सारे के सारे आपके हाथ पे चिपक चुके हैं। ठीक है, अर्थात ये जो कार्बन होता है बाहरी जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होती है इससे ये क्रिया करके, ठीक है, और क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेता है। ठीक है, इसीलिए जब हम कोई भी चीज़ जलाते हैं, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में जितना भी जो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उससे पूरे ऑक्सीजन से नहीं, कुछ वहाँ की जो ऑक्सीजन जहाँ मात्रा में रहेगी तो वहाँ के ऑक्सीजन से कार्बन क्रिया करके और क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेता है, जिसके कारण वहाँ का जो तापमान है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर हाइड्रोजन गैस है और प्लस में ऑक्सीजन है, ठीक है, तो इसको यदि आपस में क्रिया कराई जाती है जिसको वैद्युत अपघटन, यानी हम कह सकते हैं कि अगर इसको हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या निकलेगा हमारा, वो निकलेगा H2O बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, H2O। ठीक, 2H2O बन जाएगा। जैसे अगर कोई हवाई जहाज में कोई जाता है और वहाँ पे कोई भी हवाई जहाज में अगर सफ़र करता है तो हवाई जहाज में कभी भी पानी लेकर के कोई नहीं जाता है। ठीक है, उसमें क्या रहता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं कि जब दोनों को एक साथ जलाते हैं, जैसे जितना हम बटन दबाएंगे तो जितना रिलीज होगा उतना अमाउंट में आएगा, तो उतना ऑक्सीजन जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा, दोनों जलेगा, तो जो उससे आग निकलेगी वो फ्यूल का काम कर लेगा, और जो पानी आएगा उसको ठंडा करके जो है जो जितने भी आपका कह सकते हैं कि जो यात्री हैं उन सबको जो है पिलाने के काम आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, हम देखे क्या, संयोजन अभिक्रिया, कि जिसमें दो पदार्थ मिल करके और किसी एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे थे, जिसमें हम लोग देखे कि जब अमोनिया को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करा रहे थे तो अमोनियम क्लोराइड बन जा रहा था, जब कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया क्लोरीन से करा रहे थे तो कार्बोनिल क्लोराइड बन जा रहा था, जिसको हम लोग बोलते हैं फास्जीन गैस। ठीक है, और वो ये एक जहरीली गैस होती है। ठीक, अगला जो हम लोग देख रहे हैं कि जो कार्बन की जो अभिक्रिया है अगर ऑक्सीजन से कराई जाए O2 से तो क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेता है। और दूसरा अगर हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया, ठीक है, अगर ऑक्सीजन से कराई जाए, जो ऑक्सीजन हम लोग छोड़ते हैं, ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं उससे अगर कराई जाए तो क्या बनेगा, जो है जल बन जाएगा। ठीक है, तो ये सभी अभिक्रियाएं, या अगर हम बात कर लेते हैं कि जैसे चूना है CaO और प्लस में क्या बना दे, H2O, तो ये क्या बना लेता है, CaOH का होल ट्वाइस। इसको आप लोग कर भी चुके होंगे कि देखिए कोई भी अगर सूखा चूना है, ठीक है, सूखा चूना को जैसे ही जल में घोलते हैं तो वो जल के साथ क्या करता है, अभिक्रिया कर लेता है, और जिसके वजह से उसमें बहुत सारी ऊष्मा निकलती है। ठीक है,
और जिसके कारण उसमें जिस बर्तन में घोलते हैं उस बर्तन का जो तापमान है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी विलयन जो है वो बहुत ही गर्म हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है यानी सूखा चूना है वो जल के साथ अभिक्रिया करके और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा चूना बना ले रहा है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मीन्स क्या होता है, टूटना। ठीक है, मैंने जैसे एक यौगिक है और वो टूट करके कोई दूसरा यौगिक बना ले, तो वियोजन कैसे कैसे हो सकता है। तो पहला इसमें ये 3 प्रकार से हो सकता है। पहला हो सकता है उष्मीय वियोजन। क्या होता है, उष्मीय। दूसरा होता है प्रकाश वियोजन। ठीक है, प्रकाशिक लिख सकते हैं, प्रकाशिक वियोजन। और तीसरा होता है विद्युत वियोजन, जिसको वैद्युत वियोजन बोलते हैं। ठीक है, वैद्युत वियोजन, वैद्युत वियोजन। ठीक है, तो देखिए उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन क्या होता है कि यदि कोई पदार्थ है, ठीक है, और उसको गर्म करके और उसको तोड़ दिया जाए 2 भागों में, तो उसे हम क्या कहते हैं, उष्मीय वियोजन। ठीक है, और अगर कोई पदार्थ है और वो प्रकाश की उपस्थिति माने सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगर वो टूट जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक वियोजन। ठीक है, और वैद्युत वियोजन क्या होगा कि ये जो है न तो प्रकाश में टूटेगा न गर्म करने से टूटेगा। इसमें जब हम विद्युत पास करेंगे तब वह जो है 2 भागों में टूट जाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक वियोजन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी जो होता है चाक। ठीक है, CaCO3 इसको बोलते हैं। आज जब इसको गर्म कर दिया जाए तो ये किस में बदल जाता है, शुष्क चूना में बदल जाता है। और साथ में क्या निकलता है, जल यानी H2O निकल जाता है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है जब इसको गर्म कर दिया जाता है तो हाँ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, सॉरी इसमें क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी तो जो भी गैस निकलेगी उसको ऊपर की तरफ एरो दिखाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखते हैं कि कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही निकल जाती है हमको क्या बचता है, शुष्क चूना बच जाता है, जबकि ये है क्या, चाक, या उसको देहात में बोलते हैं खड़िया या भट्टी बोला जाता है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक, अब इसी प्रकार अगर मान लीजिए हमारे पास क्या हो जाए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाए, जैसे CaOH का होल ट्वाइस यानी बुझा हुआ चूना, इसको अगर हम लोग गर्म कर दें, ठीक है, तो ये किस में बदल जाएगा, फिर से ये बदल जाएगा CaO में, आप प्लस में बदल जाएगा क्या, H2O में। ठीक है, तो H2O भी भाप बन के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, इसलिए वो जल के रूप में नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो किस रूप में होगा, गैस के रूप में यानी G लिख सकते हैं, और ये किस रूप में होगा, सॉलिड के रूप में यानी ठोस के रूप में हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए, तो 2 हमने एग्जाम्पल देख लिया, क्या कि कभी भी अगर हम किसी यौगिक को गर्म करके 2 या 2 से अधिक पदार्थों में तोड़ देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उष्मीय वियोजन कहते हैं। ठीक है, ये चीज़। या हम एक और कंपाउंड अगर ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल आपने दिया है फेरस सल्फेट का। ठीक है, तो देखिए जब फेरस सल्फेट यानी FeSO4, इसका नाम है फेरस सल्फेट। ठीक है, और ये 2FeSO4 जब ले लेते हैं तो इसको ये टूटता है किसमें, Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड में, आप प्लस में टूट जाता है किसमें, SO2, और एक और बन जाता है SO3। ठीक है, इसमें यानी जब इसको गर्म कर दिए, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, या ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्या होता है जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है। तो आपको बताना होगा कि जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो बनता है फेरिक ऑक्साइड, और एक बनता है सल्फर डाइऑक्साइड, और साथ में बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 ऑक्सीजन है इसलिए ट्राइऑक्साइड, और इसमें 2 ऑक्सीजन है इसलिए डाइऑक्साइड का नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए तो अब आ जाते हैं, ठीक है, प्रकाशिक वियोजन अभिक्रिया। ठीक,
तो इसमें क्या होता है, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। तो देखिए इसमें क्या होता है कि वह वियोजन अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। जैसा कि आपके चैप्टर में दिया है एक जो सिल्वर क्लोराइड है यानी AgCl यानी 2AgCl है, ठीक है। तो जब इसको गर्म किया जाता है तो ये प्योर सिल्वर में बदल जाता है और क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है, ठीक है। यानी जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इसको यहाँ पे लिखेंगे सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं कि जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड को गर्म किया जाता है तो वह सिल्वर और क्लोरीन में बदल जाता है या टूट जाता है, ठीक है। और इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं वैद्युत वियोजन। तो इसमें क्या होता है, तो जाहिर सी बात है कि आपको यह इसी टॉपिक से समझ में आ रहा होगा कि विद्युत के द्वारा तोड़ना, ठीक है। यानी जैसे मान लीजिए कि जल है, ठीक है, H2O है। H2O को यदि हम चाह रहे हैं कि पुनः फिर से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तोड़ दें, ठीक है, तो ऐसा तभी संभव हो पाएगा जब यहाँ पे क्या ले लें, विद्युत ले लें, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैद्युत, ठीक है, अपघटन भी कर सकते हैं, अपघटन, या लिख सकते हैं वैद्युत, ठीक है, वियोजन, ठीक, वियोजन, वैद्युत वियोजन, ठीक है। तो जब क्या करते हैं, जल को जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में तोड़ना होता है तो उसमें क्या करते हैं, जल में जब विद्युत पास करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है, ठीक है। या दूसरा हम लोग ले सकते हैं कि जब KCl, ठीक है, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड का गलित अवस्था, यानी यहाँ पे क्या ले लेंगे, गलित अवस्था में, ठीक है। तो इसके जब गलित अवस्था में ले लेंगे इसको, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये विद्युत पास करेंगे, ठीक है। इसको लिख सकते हैं वैद्युत, ठीक है, वियोजन, वैद्युत वियोजन, ठीक है। तो जब इसको गलित अवस्था में पास करते हैं तो ये भी बन जाता है 2K, प्लस में क्या हो जाएगा Cl2, मानी ये क्लोरीन गैस जो है निकल जाएगी। इसको ऊपर की तरफ तीर दिखा देंगे क्योंकि जब भी क्लोरीन गैस निकलेगी तो ऊपर की तरफ सीधा उड़ेगी, ठीक है। जबकि ये जो पोटेशियम है ये एक प्रकार का क्या है, धातु है, ठीक है। और पोटेशियम धातु को किस में रखा जाता है, पानी में, जबकि सोडियम धातु को किस में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं क्या, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, ठीक। तो देखिए आप में दिया है कि विस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनमें एक क्रियात्मक पदार्थ दूसरे क्रियात्मक पदार्थ से कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई दो पदार्थ है, ठीक है, दो पदार्थ में से उसमें जो कम क्रियाशील पदार्थ है उसको क्या करेगा, हटा देगा और स्वयं जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर कोई आप गेम खेलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दो टीम है और एक जो है बैठी है, ठीक है, लेकिन इन दोनों को मौका मिला, ठीक है, लेकिन इसमें से ये वाला जो पर्सन है A, B और ये C है, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो है ये कम क्रियाशील है और ये अधिक क्रियाशील है, तो ये क्या करेगा, C आएगा और A को हटा देगा और अपने आके जुड़ जाएगा। तो ये अब इक्वेशन क्या बन जाएगा, CB प्लस क्या हो जाएगा, A, ठीक है। तो यही चीज आपको देखना है कि कोई एक पदार्थ है और उसका कम क्रियाशील भाग को किसी दूसरे क्रियाशील पदार्थ के द्वारा विस्थापित कर देने को ही क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई एक क्रियाशील पदार्थ किसी दूसरे क्रियाशील के कम क्रियाशील पदार्थ को, ठीक है, विस्थापित कर देता है या हटा देता है या उसके स्थान पे जाके अपने जुड़ जाता है, तो इसे ही क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास आ जाए कॉपर सल्फेट यानी CuSO4, ठीक है। और इसमें क्या होता है, अगर इसके साथ Zn आ जाए माने जिंक आ जाए, तो देखो जो जिंक है वो अधिक क्रियाशील होता है, जबकि कॉपर जो होता है वो कम क्रियाशील होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जो जिंक है वो कॉपर को हटा देगा और अपने स्वयं जाके जुड़ जाएगा, अर्थात बन जाएगा ZnSO4 और प्लस में क्या हो जाएगा Cu, ठीक है। माने ये उसको दूसरा क्या करेगा, हटा देगा, ठीक। उसी प्रकार अगर हम बात कर लेते हैं कि CuSO4 है, ठीक है, CuSO4, तो प्लस में अगर बात कर दें Fe की, तो ये क्या बना लेगा, FeSO4 बना लेगा। ये क्या बनाएगा, FeSO4 और प्लस में Cu को अलग कर देगा। क्यों, यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो Zn है, जिंक है और आयरन है, ये दोनों के दोनों कॉपर से क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। और इसी कारण ये जो जिंक और कॉपर हैं, ये दोनों के जिंक और आयरन है यानी लोहा है, ये दोनों के दोनों कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के चलते कॉपर को विस्थापित कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये दो रिएक्शन आप में आपके सिलेबस में है जो पढ़ना था, ठीक है। अब आ जाते हैं क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है क्या दिया है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक यौगिकों के आयनों अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा नया पदार्थ बनता है। यानी यहाँ पे 2 बार विस्थापन हो रहा है। ऐसा ही हो रहा है कि भाई जैसे मान लो कि कभी कभी जैसे मान लीजिए यहाँ पे HCl है, अब प्लस में क्या है, NaOH है, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि ये जैसे मान लीजिए कि Na प्लस है और OH माइनस है, ठीक। तो अगर कभी कभी क्या होता है कि जो सोडियम है ये अधिक क्रियाशील है, तो अधिक क्रियाशील है तो ये क्या करेगा, इसके क्लोरीन को जाके हटा दिया, तो ये भी कहेगा कि भाई ठीक है चलो तुम हमारे क्लोरीन को हटा दिए तो हम तुम्हारे OH को हटा देंगे। अर्थात इससे क्या हो जाएगा कि एक बन जाएगा क्या, NaCl और दूसरा बन जाएगा क्या, ये चल जाएगा HOH यानी HOH, यानी यहाँ पे बन जाएगा आपका क्या, H2O, ठीक है। इसी को नाम दे देते हैं H2O का, ठीक। या अगर ऐसा कोई कंपाउंड जैसे मान लीजिए कि एक और दे देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ये जो है द्विविस्थापन, मतलब यहाँ दोनों यौगिक में अलग अलग विस्थापन हो रहा है, ठीक है। तो एक और दे देते हैं, जैसे मान लीजिए कि Na2SO4 और प्लस में एक है BaCl2, क्या है, BaCl2। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो देखिए ये जो है ये अधिक क्रियाशील है, तो ये क्या करेगा, इसको हटा देगा, किसको, सोडियम को हटा देगा, तो क्या बनाएगा, BaSO4। अब आते हैं, जब ये सोडियम जब हट गया तो ये कहीं ना कहीं तो जुड़ेगा, अर्थात किससे जुड़ेगा, तो ये हट गया और ये इसको छोड़ के भाग गया, तो अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। अर्थात 2Cl ये है, 2Cl ये है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, Na2Cl2, या लिख सकते हैं 2NaCl, यानी ये क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड बना लेगा, ठीक है। तो देखिए ये आपके सिलेबस में है कि यहाँ पे जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है, साथ में क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड। और ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो चूंकि 2 जगह विस्थापन हो रहा है, माने ये इसके सोडियम को विस्थापित कर दे रहा है तो ये इसके क्लोरीन को विस्थापित कर दे रहा है, ठीक है। मैंने दोनों को बारी बारी कर सकते, या हम ऐसे कर सकते हैं कि सोडियम इसके क्लोरीन को विस्थापित कर दिया तो ये बेरियम इसके सल्फेट से जुड़ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। या एक और जो कंपाउंड है, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या मिलेगा, AgNO3 आप प्लस में क्या हो जाएगा आपका, दिया है KCl, ठीक है। तो इसमें से भी 2 लोग आ गए, ठीक। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर K है, पोटेशियम है, और ये सिल्वर से अधिक क्रियाशील है, तो सोडियम क्या करेगा, इसके सिल्वर को हटा देगा। जब सिल्वर को हटा देगा तो सिल्वर जाके क्लोरीन से जुड़ जाएगा, जाहिर सी बात है ये इससे अदला बदली हो जाएगा, अर्थात बन जाएगा क्या, KNO3 और प्लस में बन जाएगा यहाँ पे नहीं KNO3 और एक बन जाएगा
Cl, AgCl। तो ये हमारा क्या बन गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हम लोग जो है अभिक्रिया के प्रकार धीरे समाप्त कर लिए। ठीक है, और देखिए अगर आप लोगों का जो है रिवीजन अच्छा हो जाए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सपोर्ट कीजिए, और इसी प्रकार जो है अच्छी अच्छी जानकारी, अच्छा से वीडियो। ठीक है, और उसके बाद जो आपको जो चाहिए वो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि उस टॉपिक पे हम वीडियो बना पाएँ। ठीक है, और थोड़ा सा कल जो है हम लोग जो है वीडियो नहीं बना पाए, क्योंकि जो है हम लोग सोच रहे थे कि वाइट बोर्ड चेंज कर दिया जाए। तो वाइट बोर्ड चेंज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ रही है कि बहुत ज़्यादा चमक यानी लाइट आ रहा है, इसी वजह से जो है फिर से जो है इसको चेंज करके इसे पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग एडजस्ट कीजिए। ठीक है, जब तक कि कोई व्यवस्था न हो पाए तब तक जो है इसी पे हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।